संसार में, इस भारत भूमि में समस्त भक्तों का दायित्व है, भक्तों का धर्म है, इस मानव का धर्म है। अब प्रभु कृपा करो ए भांति, सब तज भजन करो दिन राति। सब कुछ त्यागिए। ये भी पता है कि सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम है, लेकिन जो भगवान ने भेजा है इस भारत भूमि में, आज से एक भक्त जा रहा है, भारत भूमि पे एक लोटा जल मिलेगा, माता पिता की सेवा करेगा, गुरु की सेवा करेगा, संत की सेवा करेगा, गौ की रक्षा करेगा, यज्ञ अनुष्ठान भागवत करवाएगा, लेकिन यहाँ पे आकर के सब कुछ भूल जाते हैं।
इसीलिए कहा गया है सब तज भजन करूं दिन राति। कार्य करिए, लेकिन ये मत भूलिए कि भगवान को ध्यान नहीं रखना है। संत की इच्छा जो होगी तो सब कुछ प्राप्त करा सकता है। संत ही ऐसा है एक जो भवसागर से पार करा सकता है। राम नाम की महिमा पार करा सकती है। मैंने कल बताया था, क्योंकि राघवेंद्र सरकार का जब जन्म हुआ था तब से लेकर के गुरु माता पिता की आज्ञा लेकर के सारे कार्य करते थे, और ऐसा कार्य करते थे बिना पिता की आज्ञा उनका कार्य सफल नहीं होता था। क्योंकि पिता ही सर्वस्व है, ब्रह्म ही सर्वस्व है। तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें, इसीलिए पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। क्या करते थे? प्रातः काल उठे के रघुनाथा, हुआ है तो प्रातः काल उठ करके पृथ्वी माता के चरण स्पर्श करिए, पिता की आज्ञा का पालन करिए। पिता का आज्ञा पालन करते थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम है माथा, आयस माय करहि पुर काजा, देख चरित हर्षहि मन राजा। जब पिता का आशीर्वाद होता है, जो प्राप्त नहीं है वो भी प्राप्त हो जाता है। ऐसा राघव सरकार किया करते थे। इसीलिए आजकल क्या है, भाई भाई में बिछो, पिता पुत्र में बिछो, पति पत्नी में बिछो, क्योंकि अच्छे सदमार्ग पे नहीं चलते हैं। जहां पे अत्याचार होता है वहां पे जाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कथा लंबी है। कलयुग का निवास महाराज जी ने बताया था कहां कहां किस स्थान पे है। आज कलयुग का निवास हो चुका है, लेकिन यह भी ध्यान रखना हर युग में कलयुग उत्तम युग है। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, कोई कुछ गलत हो गया तो कलयुग का दोष देते हैं। पहले युगों में इतने वर्ष तपस्या की जाती थी, फल नहीं मिलता था, लेकिन आज अगर राम नाम की महिमा भी सुन ले तो कल्याण हो जाता है। लेकिन कलयुग का दोष देते हैं। हम में दोष नहीं है, क्योंकि जब भगवान राम को वनवास हुआ, पता है, एक ये वेदी की रचना की गई थी। ये रचना थी सरस्वती को बुला करके कई अम्बा के कंठ में विराजमान कर दिया कि राघव सरकार को वन जिस कार्य के लिए आए हैं वो करना है, वहां जाना है। कथा लंबी है, ये किसी का दोष नहीं है, ये भगवान की महिमा। तेरी माया कान पाए कोई पार, उदासी मन का है तो
करे, भगवान की माया कोई पार नहीं पा सकता है। ऐसी कथा है, उनकी रचना हुई थी। लेकिन जिस समय राघवेंद्र सरकार बन को चले गए, भरत शत्रुघ्न नहीं थे, यहाँ पे ननिहाल में थे। भरत जी को पता चला, मंत्री सुमंत्र गए, भरत जी को बुला कर ले आए, वहां पे पूरी सूचना नहीं दी। घर पे आए, घर पे आकर के देखा, आप सब ज्ञात है, कथा लंबी है, लेकिन जिस समय तैयारी भरत जी ने की राघव सरकार को लाने के लिए, रथ सजाया गया, मंत्रियों ने कहा, नगर वासियों ने कहा, अरे भरत, अरे भैया, आप इस रथ में विराजमान होइए, पद यात्रा क्यों कर रहे हैं? ये भाई का प्रेम होता है। पता है भरत जी ने क्या उत्तर दिया? ऐ नगरवासियों, ऐ सुमंत, हमको ही पता है, लेकिन भाई का धर्म क्या है? भरत जी ने सीख दी, कैसा भाई होता है। इतना ही उचित है कि मैं अपने पैरों से चल रहा हूं, यही बहुत है। हमको तो चाहिए पैरों से ना चले। तो सुमंत ने कहा, नगरवासियों ने कहा, भैया बताइए फिर कैसे चलना चाहते हो? मैं तो कह रहा हूं रथ में विराजमान होइए, आप कह रहे हैं मुझको पैरों से भी नहीं चलना चाहिए, इसका प्रमाण है। ऐ नगरवासियों, सुमंत, सिर भर जाओ उचित समोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। हमारी तो कामना है मैं सिर के बल जाऊं, लेकिन यही बहुत बड़ी बात है, मैं पैरों से चल रहा हूं, अपने भाई के लिए जा रहा हूं। इतना त्याग भरत जी ने किया। पता है जब राघवेंद्र सरकार को वनवास हुआ, माया सबको पता है, उस समय भरत जी ने कहां तक त्याग किया। आज भाई को नहीं मानता है, और भरत जी ने क्या किया पता है? गौ को जौ खिलाते थे, और जो गौ गोबर देती थी उसमें जो जौ बचते थे 1 2 4 5 बीन करके उसको ग्रहण करते थे। ये भरत जी का चरित्र है। भाई के प्रति कितना प्रेम भरत जी ने किया। सीख लेना चाहिए भाइयों को कि अगर घर में कोई विघटन है तो एक दूसरे का साथ देना चाहिए, समय समय पे सबका साथ देना चाहिए। नहीं तो क्या होता था, आज क्या हो रहा है? जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन तेरी लड़काई, भोजन विचार करने लगे। सभी नगरवासियों ने विचार किया, कर्ण वेद उपवीत विवाह, संग संग सब भय उत्साह, जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केरी लड़काई। साथ में सारे कार्य हुए, लेकिन एक बात बीच में बिगड़ गई। सबको साथ में हुआ, विवाह साथ में हुआ, शिक्षा अध्ययन हुआ, सब कुछ हुआ, यज्ञ भी संस्कार हुआ, 16 संस्कार होते हैं, सारे कार्य साथ में हुए, नामकरण साथ में हुआ, लेकिन एक बात बीच में बिगड़ गई। क्या बात है? विमल वंश
यहु अनुचित को बंधु बिहाई बड़े अभिषेक। ये एक अनुचित हो गया। लेकिन राघव सरकार की ये माया थी। राघव सरकार ने वर मांगा था माता कैकेयी से। एक बार भोजन कक्ष में माता कैकेयी राघव सरकार विराजमान थे, भोजन माता जी करा रही थी। जैसे ही माता जी ने भोजन कराया, राघव सरकार ने कहा, अरे माँ, मैं आपसे एक वचन मांगते हैं। माता ने कहा, मांगिए पुत्र, मांगिए। पुत्र के लिए सब कुछ होता है। क्यों कुपुत्र हो जाए तो कुछ कुमाता न हो दे। पुत्र को पुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। राघव सरकार जानते थे हमारा जो इस भारत भूमि में प्रादुर्भाव हुआ है संसार का कल्याण करने के लिए, तो किसी को माध्यम बनाना ही चाहिए। माता ने भोजन कराया। राघव सरकार ने कहा, अरे माँ, विचार करना, अगर आप वचन देंगी तो आपको बहुत कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। माता ने कहा, स्वीकार है, मांगिए। राघव सरकार ने कहा कि आपको हो सकता है विधवापन भी लेना पड़ जाए। माता एक बार स्तब्ध रह गई, फिर विचार किया, चलो ये भी मुझको स्वीकार है। क्योंकि पुत्रो जाए तो कुछ जब कुमाता न हो दे। मैं अपने पुत्र के लिए सब कुछ 1 बजे करने के लिए स्वीकार करती हूँ, मुझको सब स्वीकार है। हेलो। राघवेंद्र सरकार ने कहा, माँ, जब समय आए तो मेरे लिए 14 वर्ष वनवास मांग लेना। कब चाहिए? माता जी स्तब्ध रह गई, विचार किया, चलो कोई बात नहीं। और जिस समय आज लोग कहते हैं कि माता कैकेयी का दोष है, लेकिन माता कैकेयी के जितना किसी ने त्याग नहीं किया। जी जी जी। प्रथम तासुग्रह गए भवानी। माता कैकेयी के पास राघवेंद्र सरकार प्रथम गए। ये भगवान की ही लीला थी, वही करा रहे थे। और ऐसे जहां पे राघवेंद्र सरकार हो, भारत भूमि हो, जहां पे ऐसे भक्त हो, संत गण हो, महापुरुष हो, वेद व्यास हो, तो जीवन धन्य हो जाता है। इसीलिए जहां पे अच्छा अगर सत्कर्म है, परिवार में सुख समृद्धि आ जाएगी। अयोध्या के तरीके से, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। व्यास जी, श्री मंगला देवी जी मंच पे विराजमान होने जा रही हैं। सभी भक्त खड़े होकर के उनका स्वागत करें, जिससे अपना जीवन सुधार सके। क्योंकि बड़े भाग पाई सत्संगा, बड़े भाग मानस तन पावा। कहां तक राम बड़ाई, कहां रघुपति के चरित्र अपारा, कहां मति मोर निरस संसारा। क्या कथा है? जब बाबा जी ने रचना की थी रामचरितमानस की, तो सबकी वंदना की थी। आज हमको वंदना करना चाहिए सभी महापुरुषों की। उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, सबकी वंदना की। वंदन प्रथम महेश्वर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। वंदन कौशल्यादिश प्राची, कीरति दास सकल दिश माची। और यहाँ तक कि वंदन सबके चरित सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए।
बंदहु संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजन गत सब सुमन कर, शिव सुमंद कर जोई। बंदहु पुर नर नारी बहोरी, ममता देना पर प्रभु बिन थोरी। बंदहु संत असज्जन चरना, बाबा जी ने यहां तक लिख दिया असज्जनों को की भी वंदना कर दी, क्योंकि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। जग सुधारने की कोशिश करने से पहले स्वयं सुधरिए, और जब हम सुधर जाएंगे तो सारा संसार सुधर जाएगा। हम सुधरेंगे तो 10 को संभालेंगे, 10 सुधरेंगे तो 20 को संभालेंगे। आज हमारे व्यास जी इस धरातल को संभालने के लिए क्या क्या रचना करते हैं, अपना जीवन भगवान के चरणों में लगाते हैं। ये कथा ऐसी नहीं है, ये भवसागर है। सबकी प्रार्थना, सबकी कथा, सबकी कृपा पता नहीं कहां पे लग जाएगी, जीवन उद्धार हो जाएगा। इसीलिए सभी की वंदना करना चाहिए, क्योंकि जीवन में अगर राम नाम नहीं लिया तो जीवन व्यर्थ है। इस महिमा का गुणानुवाद कहां तक किया जाए, क्योंकि जीवन में अगर जन्म लिया है, आया है, राम नाम अति मीठा है, जी मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते श्री राम ही बुला के देख ले। इस बेहटा गोकुल में बाबा जी ने देखो कितनी यज्ञ कराए, 50वें यज्ञ है। सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया। भगवत चर्चा, श्री गायत्री महायज्ञ, ये कथा सुन कराई। और बेहटा गोकुल नहीं, पूरा भारतवर्ष धन्य कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मठाधीश शंकराचार्य तथा व्यास अनेकानेक स्थान से आ चुके हैं, जहां तक अब हम लोग उनके दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संत न होते जगत में जर जातो संसार। अगर बाबा जी बेहटा गोकुल में नहीं होते तो 50वीं यज्ञ कौन कराता, और अगर करानी है तो बढ़ चढ़ के भाग लीजिए। यज्ञ की स्थापना बचाए रखिए, यज्ञ की रक्षा करिए। अब आगे की कथा ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि प्रवचन ये इधर से उधर करते हैं, समय है नहीं। और हमारे किस व्यास जी श्री साध्वी मंगला देवी जी विराजमान हो चुकी हैं। 2 बार राम नाम संकीर्तन, उसके उपरांत में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा आपको देवी जी सुना कराएंगी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ये मंच श्री देवी जी को सादर समर्पित है। श्री देवी जी खोलो भैया हारमोनियम, भैया पेटी खोलिए, हारमोनियम खोलो, ये माइक हारमोनियम खोलिए।